हेलो नमस्कार, वेलकम बैक इन हिंदुजा टेक। वेलकम टू नाइजीरिया। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि नाइजीरिया की करेंसी क्या होती है और नाइजीरिया का और इंडिया का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना होता है, और अगर आप नाइजीरिया आना चाहते हो तो कितना आप लोगों को डॉलर लेके आना चाहिए, क्योंकि इनिशियली आप लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है एयरपोर्ट पे या आपके यूज़ के लिए। तो आपको किस तरीके से नाइजीरिया में आके आपकी जो करेंसी और जो ट्रैवल टाइम जो है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि हिंदुजा टेक एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी नाइजीरिया में टाइम जो हो रहा है वो 7:13 हो रहा है, और अगर मैं इंडिया में बात करूंगा तो 4.3 आवर्स अहेड है इंडिया। तो इंडिया में अभी जो टाइम हो रहा होगा वो 11:15 हो चुका होगा, 11:45 हो चुका होगा। तो टाइम का जो डिफरेंस है वो बेसिकली है 4:30 आवर्स अहेड है इंडिया फ्रॉम द नाइजीरिया। और अब बात कर लेते हैं कि नाइजीरिया की करेंसी और इंडियन करेंसी में क्या डिफरेंस है, और कितना इंडियन करेंसी और नाइजीरियन की जो करेंसी है उसकी जो डॉलर से वैल्यू है वो कितनी होती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंडियन करेंसी है, इंडियन करेंसी रुपीज़ है, और जो डॉलर से जो इंडियन रुपीज़ की जो वैल्यू अभी चल रही है वो 82 रुपीज़ चल रही है। अभी $100 अगर आप लेते हो तो 8200 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, मतलब 8200 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे $100 के लिए। उसी तरीके से जो नाइजीरिया की जो करेंसी है वो नायरा होती है, और नायरा जो करेंसी होती है वो उसका भी रेट डॉलर जो US डॉलर है उससे अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। और नायरा जो करेंसी है वो बहुत ही पॉपुलर करेंसी है इधर पे। और नाइजीरिया में जो डॉलर, अगर $100 की बात करें तो अभी 72,000 नायरा मिल जाता है। $100 में अगर आप नायरा लेना चाहते हो तो $100 आपको 72,000 नायरा मिल जाता है। उसी तरीके से अगर आप इंडिया से कंपेयर करते हो नाइजीरियन जो करेंसी है नायरा को, तो अराउंड अगर आप 8200 रुपीज़ दोगे अगर आप इंडियन रुपीज़, तो आपको 72,000 नायरा मिल जाता है। तो ये रेट जो है वो अप्स डाउन होते रहते हैं टाइम के साथ साथ, क्योंकि डॉलर का रेट भी अप्स डाउन होता रहता है, तो उस तरीके से ये रेट भी अप्स डाउन होते रहते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से इंडिया में जो नोट्स चलते हैं, नाइजीरिया में भी नोट चलते हैं, उसमें भी यहाँ के जो किंग या जो गवर्नर, प्रेसिडेंट होते हैं उनकी फ़ोटो होती है, और आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कि किस तरीके से नोट होता है। इंडिया में जो मोनेटाइजेशन से पहले जो मैक्सिमम जो नोट वैल्यू थी वो 1000 रुपीज़ थी, बट अभी यहाँ पे भी सेम है, 1000 नायरा यहाँ पे चल रहा है अभी। और यहाँ पे दोस्तों, करप्शन के कारण बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू जो है नायरा की वो वीक है एज़ कम्पेयर टू US डॉलर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा वीक है। और दोस्तों, जैसा कि आप इंडिया में देखते हो कि आपको अगर इंडियन रुपीस से किसी भी अदर कंट्रीज़ की जो करेंसी चेंज करवाएं तो आपको एक्सचेंज में जाना होता है, बट इधर पे ऐसा नहीं है। इधर पे क्या है, नॉर्मली आपको जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर आते हो तो आप लोगों को करेंसी एक्सचेंज करने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में खड़े रहते हैं। आपको बोलेंगे कि इंडियन रुपीस से नायरा ले लो या डॉलर से नायरा ले लो। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाता है। और यहाँ पे क्या है कि अगर नोट आपका फट भी जाता है तो नोट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक जो सब किसी को अलाउ है लेना पड़ेगा उसको। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे अपने इंडिया में क्या है, अगर नोट आपका थोड़ा बहुत भी अगर कहीं से टीयर हो गया तो आप लोगों नोट नहीं चलता है, लेकिन इधर पे ऐसा नहीं, इधर पे सब कुछ चलता है। दोस्तों, अगर इंडिया से आप नाइजीरिया ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप वर्क परमिट पे या किसी अदर परमिट पे आ रहे हो, तो आप लोगों को कम से कम $100 तो लेके आपको कैरी करके आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आपको
ट्रैवल के टाइम पे भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इंडिया से नाइजीरिया के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। आपको बाया कतर या आपको इथोपिया, केन्या इन कंट्रीज़ से होके आना पड़ता है, तो आपको वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट $100 आप लोगों को अपने पॉकेट में रखना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा है। क्योंकि क्या है कि आप लोगों को स्टे बहुत ज़्यादा होता है, 6 आवर 7 आवर, कभी कभी तो जो हॉल्ट होता है वो 12 आवर का होता है। तो आप लोग क्या करिएगा, $100 कम से कम अपने पॉकेट में रखिए, क्योंकि आगे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा उसका। दोस्तों नाइजीरिया पहुंचते ही कुछ आप लोगों को विचित्र चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, तो आपको घबराना नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पे जाओगे तो वहाँ पे कुछ लोग पैसे के लिए भी बोलते हैं कि पैसे उसको देंगे, जब भी वो इमिग्रेशन पे जो आपका काम करेंगे या सामान आगे, मतलब जो आपका कैरी आएगा सामान, जो आपका लगेज आएगा, लगेज के लिए टाइम पे भी वो लोग खड़े होते हैं। दे विल नॉट फोर्स बट दे विल आस्क यू फॉर मनी, बिकॉज़ यहाँ पे क्या है कि नाइजीरिया में थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भुखमरी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो ये सब कॉमन चीज़ है। तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा बचना है कि किसी को ज़्यादा पैसे की लालच नहीं देना है। अगर वो पैसा मांग रहा है तो पैसा नहीं देना है, क्योंकि अगर ऐसा करते हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप जब भी आ रहे हो तो आप अपने PRO या कंपनी का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ ही उससे कांटेक्ट कर लेना है पहले आने से पहले, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों बाकी बात कर लेते हैं थोड़ा सिक्योरिटी की, क्योंकि मैं लास्ट वीडियोज़ में मैंने बताया कि आप लोगों को किस तरीके से आपको वीज़ा लेना है, किस तरीके से आप लोगों को नाइजीरिया के लिए मेडिकल कराना है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। और भी जॉब से रिलेटेड सारे के सारे वीडियोज़ आप हमारे वॉच कर सकते हो इस चैनल पे, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी, अगर आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, अगर आप वर्क जो जोन है उससे बाहर अगर आप जाते हो तो सिक्योरिटी का तो कंसर्न है ही, लेकिन अगर आप वर्क जोन के अंदर रहते हो तो कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे डेंगोटे रिफाइनरी में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कैंप अपने जो स्टाफ कैंप में है तो कोई इशू नहीं है, हम लोगों के लिए सिक्योरिटी इनफ है। लेकिन अगर आप आउटसाइड जा रहे हो तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम योर HR डिपार्टमेंट एंड अदर अदर अथॉरिटीज़। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग बहुत सारे लोग डर जाते हैं, क्योंकि जब भी मैं पहले यहाँ पे आ रहा था नाइजीरिया, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि गूगल पे सर्च किया था इज़ नाइजीरिया इज़ सेफ़, बट वहाँ पे बहुत सारी मतलब नेगेटिव चीज़ें दिखाई गई थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लोग बोलते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। अगर आप काम करने के लिए आ रहे हो तो आप काम ही करोगे, इसके बाद आप घूमने के लिए नहीं आ रहे हो। और अगर आपको जब भी आपको बाहर विज़िट करना होता है तो आपके साथ जो कंपनी है या आपका जो भी अथॉरिटी है वो आपके साथ जाता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोकल जो सिक्योरिटी है वो भी रहती है साथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो का जो पर्पज़ था वो आप लोगों को नाइजीरियन करेंसी डॉलर के बारे में और आप लोगों को सिक्योरिटी के बारे में बताना था। तो आप लोगों को अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में थैंक यू सो मच। जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। थैंक यू।